सॉल्व किया लेकिन तरीका बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। A car falls off ledge and drops to the ground in 0.5 सेकंड। कार जो है ऊपर से छोड़ी गई, वो 0.5 सेकंड पे ग्राउंड पे पहुंचती है। तो ऊपर से जब भी कोई चीज नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो हम ये एज्यूम करते हैं कि किसी गिवन जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। छोटे से एरिया में ग्रेविटेशन को 100% कांस्टेंट नहीं होगी, ये हम एज्यूम करते हैं। और जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कहाँ पे डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, whenever a unbalanced force acts on an object, it produces acceleration. This acceleration is directly proportional to force. कि फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो, और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो फोर्स लग रही है कांस्टेंट है, बढ़ रही है ना कम। जब फोर्स ना बढ़ रही है ना कम हो रही तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब ऊपर से नीचे कोई चीज जाओ, नीचे से ऊपर जाए तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिखा हुआ नहीं आता सवाल में। तो यू अंडरस्टूड है कि किसी गिवन जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। ये अंडरस्टूड है। जमीन की वजह वो मूव कर रहा है और आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहते हैं तो सवाल में लिखा होना जरूरी है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। आपको मैंने सवाल में भी कराया था, जहाँ पे नहीं लिखा था वहाँ पे मैंने चेंज कराया था कि यहाँ पे एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म लिखो, तभी यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले डिराइव किए गए, निकाले गए, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बेस बना के निकाले गए। तो जिस बात को बेस बनाइएगा तो वो बात वो नहीं दे रखी सवाल में, तो आप फॉर्मूला कैसे यूज कर लोगे? फॉर्मूला जो हमारे फॉर्मूले बनते हैं वो किसी बात को बेस बना के बनते हैं। अगर वो बेस हमारा नहीं है तो फॉर्मूला भी हम यूज नहीं कर सकते। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कंपलसरी ये लिखना एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, तभी फॉर्मूले यूज कर सकते। लेकिन फॉलिंग में और राइजिंग में, अगर ऊपर थ्रोइंग में, थ्रोइंग अप और थ्रोइंग डाउन, मतलब फ्री मोशन, फ्री फॉल के अंदर, और थ्रोइंग अप, हाथ से छोड़ दिया वो ऊपर जा रहा है, दोनों जगह पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऊपर जाते हुए भी कांस्टेंट होगी और नीचे आते हुए भी, तो उसमें जो चेंज आता है वो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है। फर्क ये कि ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू माइनस में होगी और नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही है, जी की वैल्यू क्या होगी? प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, स्पीड घटती है तो एक्सीलरेशन। अब ये देखिए सवाल है, कार फॉल्स। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आए तो ऊपर टॉप पॉइंट जो होता है, टॉप पॉइंट पे जहां से छोड़ा गया है वह हमेशा स्पीड 0 होगी। नीचे से ऊपर देखो तो टॉप वाले पॉइंट पे स्पीड 0 होगी। फर्क ये होगा जब ऊपर से छोड़ा है तो वो कहलाएगी u, इनिशियल वेलोसिटी, और जब नीचे से ऊपर फेंका तो टॉप पे पहुंच के स्पीड 0 हो जाती है। बिल्कुल दिमाग में रखो, अगर स्पीड 0 ना हो तो चलते चले जाएगा, वो रुकेगा कहाँ जाके? क्या स्पीड क्या हो गई? फिर वहां से वो पलटेगा। अगर स्पीड 0 ना हो तो वो तो चलते चले जाएगा, वो पहुंच जाएगा आसमान में। वो कहेंगे एंजल से कहां से आ गया, कौन निकल के आ गया? यू आर नॉट अंडरस्टूड भाई। ऊपर से ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जब तक जाएगा जब तक उसमें फोर्स लग रही है, और जब तक वो फोर्स 0 नहीं होगी उसकी स्पीड 0। जब स्पीड 0 होगी वहां पे वो उस जगह रुकेगा, वो वहां से फिर वो पलटेगा। तो टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 होती है। अगर ऊपर से फेंक रहा हो तो u 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को टॉप पॉइंट को u कहेंगे। नीचे से फेंक रहा हो तो जहां जाके स्पीड 0 होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो क्या 0 होगा? v 0। नीचे से फेंकते हुए ऊपर वाले पॉइंट को v कहेंगे, ऊपर से फेंकेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट, तो ये ऊपर से फेंका गया। तो वही रूल वही है, u v एक ही जगह g लिखेंगे, s एंड t, s की जगह h भी लिख सकते हैं, हाइट। बात वही, फॉर्मूले वो यूज होंगे। तो ऊपर से फेंका है तो ऊपर की वेलोसिटी क्या थी? 0, जो कि वहां से 0 स्पीड होगी, ये भी तो नीचे आएगा। आगे क्या कह रहा है? पहुंचता कितनी देर में? 5 मिनट। जी की वैल्यू
ए की वैल्यू तो सवाल में होगी, निकालनी पड़ेगी, लेकिन जी की वैल्यू ना सवाल में होगी ना निकालनी पड़ेगी, तो आपको याद होनी चाहिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद होनी चाहिए आपको। आ गया समझ में? अब आप फॉर्मूले रख के लिख लो। पहला फॉर्मूला v निकालना है, f निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस at। at जगह क्या कर देंगे तो क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ क्या gt स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह g आ जाएगा। अब हमें v निकालना है, s नहीं दे रखा, s नहीं निकालना है, बाद में s की जगह h भी लिख सकते हैं, हाइट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें s नहीं आ रहा या h नहीं आ रहा? कौन सा? तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस क्या gt। v हमें निकालना है, u की वैल्यू कितनी है? 0। ये याद रखना, फाइनल टॉप पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन वो कभी u कहलाता है, वो कभी v कहलाता है। ऊपर से फेंक रहा हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये 0 होगा, u 0 होगा। और नीचे से ऊपर फेंका तो जहां जाके वो रुकेगा वो फाइनल होगा। नीचे से स्टार्टिंग तो नीचे से हुआ था, ऊपर आके जहां वो रुकेगा वहां जाके क्या हो जाएगा? वो v हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। अब वो हमेशा u होगी ऐसा नहीं, ऊपर से आने में वो u कहलाएगी और नीचे से जाने में v कहलाएगा। ये दिमाग में रखना। पॉइंट समझ में आई या नहीं आई? g की वैल्यू ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस 9.8 होगी, नीचे से ऊपर जाता तो क्या लिखते? माइनस 9.8। ये भी ध्यान में रखना, इस बगल की अक्सर लोग कर देते। तो क्या होगा? 9.8 इंटू टी कितना है? 0.5। अब हमें डायरेक्ट यूनिट यहाँ लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करें 4.90 मीटर पर सेकंड। तो ये दो डेसिमल के बाद दो नंबर है, दो छोटे जीरो है। अब s भी निकालना है, यानी हाइट। तो s का फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ u कितना है? 0, t कितना है? 0.5, हाफ g की वैल्यू कितनी है? 9.8, t की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 0.5। आ गया समझ में? तो क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 4.9 ये क्या बन जाएगा? 25। इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 122। और कितने होगा डेसिमल लगेंगे? 3, 1 2 और ये 3, तो कितना आएगा ये? 1.22 मीटर, 1.225। चेक करो, मैं गलती कर दिया। 5 5 25, 25 9 का कितना हुआ? 25 9 का 225। 5 आ गया, कितना आया? 225। 5 इंटू कितना बचा? 22 बचा। और 25 को होगा 100, तो 100 पे कितना ऐड करेंगे? क्या कितना हो जाएगा? 122। 3 छोड़ कर इसमें मिल जाएगा, तो 1 पॉइंट। अच्छा इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.25 तब भी नहीं होगा। तो हमने कोई उसमें गलती करी है। अच्छा ठीक है, इनका आंसर इसमें डिफरेंस आ रहा है बुक के अंदर कि जी की वैल्यू अगर सवाल में नहीं दिया तो आप 9.8 यूज करेंगे। अगर सवाल में दे रखा है 10, यूज वैल्यू जी 10, दे रखा है वैल्यू जी को 10 यूज करना है, तो भैया 10 लिखेंगे। और जब 10 लिखेंगे तो ये फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी की वैल्यू अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा तो जी की वैल्यू कितनी यूज करोगे? 9.8। अगर उन्होंने लिखा 10 यूज करो तो फिर आप 10 लिखा है, करने को कहा कि जी की वैल्यू 10 यूज करोगे, और जब 10 यूज करोगे तो यहाँ भी 10 यूज करोगे इस जगह पर।
और जब यहाँ 10 यूज करोगे तो कितना हो जाएगा 10 into 5 50, एक छोटे डेसिमल आएंगे तो क्या हो जाएगा 5। ये 4.9 था और क्या आंसर आएगा खाली 5। बात समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 9.8 की जगह क्या यूज कर रहे हैं आप 10। अब मैंने जो 10 यूज भी करा 9.8 यूज करा इसलिए मैंने आंसर भी ये फर्क आ रहा है। आगे बात आपकी समझ में? अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। थ्रोन, अब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सीधा जा रहा है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। और जब थ्रो करोगे ध्यान से देखो, वही पहले वो पांचों वैल्यू पॉइंट लिखो जो मैंने बताए। क्या u v एक ही जगह क्या आ जाएगा g, s की जगह h भी लिख सकते हैं, और क्या t। अब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से जब कोई चीज फेंकोगे तो नीचे उसकी स्पीड उस वक्त क्या थी, वहां से स्टार्ट हो रहा है तो यू नहीं होगा, वो यू होगा नहीं, वो वैल्यू क्या होगी उसकी, वो जीरो होगी। क्या होगी वो? एक मिनट, अगर जीरो वैल्यू होगी तो ऊपर कैसे जाएगा वो? इसका मतलब है जब फेंका था तो उसका वैल्यू जीरो नहीं थी। हमेशा रखना थ्रो के अंदर डाउन में हमेशा ऊपर की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ऊपर जाते हैं स्पीड कम होगी फिर वो जीरो कम हो जाएगा। लेकिन जब नीचे से फेंक रहे हो स्टार्टिंग में ही जीरो है तो वो आगे क्या जाएगा? जब वो चले ही नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा? वो ये पेन मेरे हाथ में रखा हुआ है, चल नहीं रहा, ऊपर को नहीं जा रहा, तो यू जीरो तो वी कितना होगा? वो इसको ऊपर जब जा ही नहीं रहा तो वी जो ये यू है ये वी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? तो u जीरो नहीं होगा, क्या जीरो होगा? क्योंकि वहां तक जब तक स्पीड जीरो नहीं होगी चलता जाएगा, तो v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। g कितना? माइनस, पर यहाँ ध्यान रखना 9.8 यूज करना है लेकिन माइनस नहीं, क्योंकि स्पीड कम हो रही है m पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, h पूछ रहा है वो क्या? व्हाट इज आस्किंग? वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन। कितना h दे रखा है? कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो टाइम और v और क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? स्टार्टिंग वेलोसिटी। क्या लिखा है उसमें? वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। समझ में आया? दो चीजें पूछ रहा है, u पूछ रहा है और t पूछ रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? क्योंकि t नहीं दे रखा तो वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसमें t नहीं आ रहा। कौन सा? पहले वाले फॉर्मूले में t आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, दो अननोन है, u भी नहीं आ रहा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? थर्ड। क्या है थर्ड फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2gs। हाँ है, इसमें gs हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। कितनी है हमें निकालनी? ब्रैकेट में लिखा है। g की वैल्यू कितनी है? माइनस 9.8। s कितना है? 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। यू स्क्वायर माइनस यू है ना, तो माइनस तो अपनी जगह रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 196। और कितना दो डेसिमल लगेगा? ये 0.0 होगा, है ना? और आंसर टाइम में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो ध्यान से, स्पीड कभी माइनस में नहीं निकलती, तो अगर माइनस आ रहा है तो उसका मतलब वो कैंसिल होना चाहिए, वरना फॉर्मूला वाला है। यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, माइनस से क्या हो रहा है? क्या बच रहा है? u स्क्वायर इक्वल टू 196। तो u कितना होगा? 196 का अंडर रूट। और 196 का अंडर रूट होता है 14। यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड, फाइनल आंसर में यूनिट भी लिखेंगे। कितना? 14 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में? जो पीछे बैठे उनकी समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है? टी निकालना है। टी कौन से फॉर्मूले से निकाले? टी तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला बहुत आसान है।
तो हमेशा जब कई ऑप्शन हो तो आसान वाला यूज करना चाहिए, ध्यान रखो। तो क्या लिखेंगे आप? v क्या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है? नहीं, v की वैल्यू, v तो टॉप पॉइंट है ना, तो जीरो होगी। v टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट की वजह से जीरो होती है। और u कितना होगा? 14 आपने अभी निकाला है। और ये a की जगह g की आएगा। g कितना है? माइनस 9.8। और t कितना है? t हमें निकालना है। t हमें सवाल को सॉल्व करेंगे तो माइनस 9.8t तो माइनस में रहेगा और 14 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा ना, प्लस 14 तक और आगे क्या हो जाएगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या होगा? कैंसिल। तो 9.8t इज इक्वल टू 14, तो t कितना हो गया? 14 अपॉन 9.8, तो 0.8 के ऊपर जीरो लग जाएगा, है ना। अब ये कैंसिल हो रहा है। सात से काटा, 7 से काटे, फिर 9 से काटा, 2 से, तो कितना आया? कितना आया? 10/7 सेकेंड। 10/7 सेकेंड। 10/7 सेकेंड का कितना बन जाएगा? 1.4 आसपास। ये सवाल समझ में आ गया? इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आपने सीखा? ये जब भी वॉल्यूम वैल्यू है उसको मत भूलो, वो तुम्हारे फायदे के लिए। पहले क्या लिख लो? जहां भी एक्सप्रेशन में मोशन यूज हो रहा है पहले ये पांचों लिखो। तो फॉलोइंग में एक ही जगह जी लिखना है और उसकी वैल्यू में मालूम हो, ऊपर जाते हुए माइनस और नीचे आते हुए प्लस। और अगर सवाल में वैल्यू 10 दे रखी कि 10 यूज करो तो फिर आप माइनस 9.8 यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो सबसे पहले ये 5 पॉइंट लिखो, इसके बाद भी फॉर्मूला सेलेक्ट करो, कभी गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी गलती। 5-6 सवाल इस मेथड से कर लो तो हर दिमाग में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। कम से कम 4-5 सवाल, अब जो एक्सरसाइज में सवाल दे रखे हैं वो आप करिए। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो वी विल टेक फर्दर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। अगर टाइम मिला वो होगा वर्क एंड एनर्जी। वहाँ पे भी आप बहुत सी एक्टिविटी सीखेंगे जो शायद पहले आपने ना सीखी। हाँ।